हरि ओम। भवतां स्वागतं नः सम्प्रसारणे। अस्मिन् चलचित्रे वयं कैश्चन प्रश्नैः सह उपस्थिताः। एते प्रश्नाः कस्याः अपि संस्कृतपरीक्षायाः कृते बहु उपयोगिनः सन्ति। तर्हि आरभावहे। यदि भवन्तः नवीनाः सन्ति तदा अस्माकं सम्प्रसारणं सब्स्क्राइब् कुर्वन्तु तथा साकं बेल् ऐकन् अपि प्रेस् कुर्वन्तु। यदि चलचित्रं रोचते चेत् मित्राणां सकाशे अपि प्रेषयन्तु। तर्हि आरभावहे। प्रथमः प्रश्नः वर्तते, सत्याविशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्या एव एकपदागमा। वाक्यपदीयस्य अस्यां कारिकायां विद्या एव एकपदागमा इत्यनेन पदेन कीदृशी स्वरूपा विद्या लक्ष्यते। सत्याविशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्या एव एकपदागमा। यहाँ पर जो ये विद्या एव एक पदागमा ये शब्द आया है, इससे हमें किस प्रकार की विद्या का पता चल रहा है, किस प्रकार की विद्या का हमें ज्ञान होना चाहिए। ये प्रणव रूपी जो विद्या है उसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं वो सत्य होती है और शुद्ध होती है और एक ही होती है। आगे है, अज्ञानस्य समष्टि उपहितं चैतन्यम वेदांते किमुच्यते। अज्ञान की समष्टि से युक्त चैतन्य को वेदांत में क्या कहा जाता है। देखिए, अज्ञान की दो शक्तियाँ होती हैं, आवरण और विक्षेप, और उसके दो रूप भी होते हैं, समष्टि और व्यष्टि। तो इसमें समष्टि से युक्त जो चैतन्य होता है उसको क्या बोलेंगे, वेदांत में उसको क्या बोला गया है, वैश्वानर। जीव की चार अवस्थाएं मानी गई हैं, उनमें से ये वैश्वानर ये भी ये एक स्वामी है एक अवस्था के। आगे चलते हैं, केवलाघो भवति केवलादि अस्य मंत्रस्य दृष्टा कः। केवलाघो भवति केवलादि यानी वो पापी होता है जो केवल अपने लिए बनाता है, खाता है। यानी जो केवल अपने लिए अपना खाता है, अपने लिए बनाकर खाता है, किसी दूसरे की नहीं सोचता, वो पापी होता है, उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। ये ऋग्वेद में आया है और इसके जो दृष्टा ऋषि हैं वो भिक्षुरांगिरस हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। सांख्य दर्शने कैवल्यम कस्य मन्यते। सांख्य दर्शन में कैवल्य अर्थात मोक्ष किसका माना गया है। देखो, अहंकार ये इंद्रिय है और महतः ये बुद्धि का ही महत बोलते हैं, और ये भी इंद्रिय है। इन दोनों का तो मोक्ष हो नहीं सकता, ये दोनों तो कट जाते हैं। बच गए दो, पुरुष और प्रधान। प्रधान किसको बोलते हैं, प्रकृति। तो इन दोनों में से किसका मोक्ष होता है, पुरुष का मोक्ष होता है। अग्रे ऋच इत्यनेन सूत्रेण किम कार्यम भवति। ऋच इस सूत्र से क्या कार्य होता है। उपदा के दीर्घ रेप का लोप हो जाता है, नहीं, ये गलत है। पूर्व स्वर का दीर्घ रादि प्रत्यय होने पर यह भी गलत है। रेप का लोप रादि प्रत्यय ये रोरी से होता है। आगे तास अस्त्यो हो सस्य लोप राधो प्रत्यय परे ये होता है। तास और अस इन दोनों के सा का लोप हो जाता है रादि प्रत्यय परे होने पर। अग्रे अधस्तनेषु उचित संबद्धयुतम विकल्पम चिनुता। नीचे दिए गए में से उचित संबंध से युक्त विकल्प चुनिए। तो क्या है, यस्य वृते पृथ्वी नमेति यस्य वृते शफवत जर्भुरीति। ये पर्जन्य सूक्त से लिया गया है। आपके लिए एक प्रश्न है, पर्जन्य सूक्त के ऋषि कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे है, अग्निवेश्य गृह सूक्त किस वेद के हैं। अग्निवेश्य जो गृह सूक्त है वो किस वेद में प्राप्त होता है, वो कृष्ण यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य मिलते हैं और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, और उसी में अग्निवेश्य गृह सूक्त प्राप्त होते हैं। आगे है, अर्थशास्त्र से चतुर्थम अधिकरणम वर्तते। अर्थशास्त्र का चौथा अधिकरण कौन सा है, कंटक शोधन यानी कांटों को हटाना। आगे है, शोणो धावती इति उदाहरणे वेदांत रीत्या का लक्षणा। शोणो सफेद दौड़ता है, इस उदाहरण में वेदांत के अनुसार कौन सी लक्षणा है, तो इसमें अजहत लक्षणा है। शोणो धावती यहाँ पर अर्थ लेंगे सफेद घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें अजहत लक्षणा यानी
ये अपने अर्थ को नहीं छोड़ा है और दूसरे अर्थ का भी ग्रहण कर ली है, तो इसलिए सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। सफ़ेद सोना मतलब सफ़ेद होता है, लेकिन इसने सफ़ेद के साथ अपने घोड़े को भी ग्रहण कर लिया, यानी सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है, तो ये अपने अर्थ को न छोड़ने वाली अजहत लक्षणा होती है। इसको हम उपादान लक्षणा भी बोल देते हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति सिद्धांत प्रधानतया केन प्रतिपादितः। काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा सिद्धांत किसने बताया है? ये आनंदवर्ध ने बताया है। ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। आगे है नीति मंजरी प्रतिपाद्य विषया केन संबद्धा। नीति मंजरी से में जो विषय बताए गए हैं वो किससे संबंधित हैं? वो ऋग्वेद से संबंधित है। अब नीति मंजरी किसने लिखी है ये आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। श्री दया द्विवेद ने इसको लिखा है। श्री दया द्विवेद इसके लेखक हैं। आगे अदूरवर्तिनी सिद्धिम राजन त्रिगणयात्मना। रघुवंशी यह मुक्ति कस्य है। रघुवंश में यह उक्ति किसकी है? तो जब वशिष्ठ और उसकी पत्नी वशिष्ठ नहीं, दिलीप और उसकी पत्नी वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान लेने या उस आशा से, पुत्र प्राप्ति की आशा से। तो जब उसको बता रहे थे नंदिनी गाय के बारे में, तो वो चली आ रही थी, तो उसके बारे में कहते हैं कि ये जिसकी बात चल रही है ये पास में ही आ गई है, अब तुम अपनी सफलता समझो। तो ये वशिष्ठ का कथन है। आगे है तम राजा पणयन सम्यक त्रिवर्गेण अभिवर्धते। अत्र त्रिवर्ग से अभिप्रायः कः। यहाँ पर राजा उन तीनों का अच्छी प्रकार से पालन करते हुए उन्नति को प्राप्त करता है या उन्नत होता है, प्रसिद्ध हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिवर्ग से मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम, ठीक है। मोक्ष तो होता नहीं, मोक्ष हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब क्या, मोक्ष हो गया तो फिर धरती पे रहने का काम ही नहीं है, तो धरती से चले जाना है। तो धर्म अर्थ काम यानी अच्छी प्रकार से धर्म का पालन करना, उचित मात्रा में अर्थ का पालन करना और फिर काम का भी सही से पालन करना। कस्याम उपनिषदि भृगुवल्ली उपदिष्टा। किस उपनिषद में भृगुवल्ली बताई गई है? अब तैत्तिरीय उपनिषद में बताई गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां प्राप्त होती हैं, भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और शिक्षावल्ली, ठीक है। 3 वल्लियां, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली। आगे है अधस्तनेषु किम मेलनम सत्यम अस्ति। नीचे दिए गए में से क्या मेल सच है? तो इनमें देखते हैं क्या है। प्रायश्चितिया माँ भूमा इत्यध्येयम व्याकरणम ये सरस्वती। ये कथन सत्य है। क्यों? ये सरस्वती में कहा गया है कि पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए आप व्याकरण पढ़िए। क्यों? क्योंकि व्याकरण से हमें शुद्ध अशुद्ध शब्दों का ज्ञान होगा। आगे है अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावनाया लक्षणम किम। अर्थ संग्रह के अनुसार शाब्दी भावना का लक्षण क्या है? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावेतुर व्यापार विशेष, यानी पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल जो होने वाला है उसका व्यापार विशेष ही भावना है। रुद्रदामन शिलालेख कस्याम भाषायाम विद्यते। रुद्रदामन का जो शिलालेख है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। यदि आपने मेरी अभिलेखों की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अधोअंकितेषु समुचितम विकल्पम चुनुत। नीचे दिए गए में से सही विकल्प चुनिए। जो माध्यमिक बोधन वो महायान शाखा उनकी जुड़ी हुई है। आगे है वाग्मी इत्यत्र को मतवर्थीय प्रत्यय। वाग्मी में मतवर्थीय कौन सा प्रत्यय है? गमिनी प्रत्यय। गमिनी में गमिन बसता है और वाक प्लस गमिन तो का भी गा हो जाता है, तो फिर विद्यार्थी की तरह रूप चलते हैं, इसके वाग्मी रूप बनता है। आगे है कथा प्रसंगेन जनेरुदाहृतात् अनुस्मृताखंडल सूनु विक्रमा तवाभिधाना व्यथते नताननः शुद्धोत्साहान मंत्र पदादिव उर्ग। अत्र को अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्लिष्ट उपमा अलंकार है। श्लिष्ट उपमा कहाँ पर होता है? जहाँ पर श्लिष्ट शब्दों के द्वारा यानी कम शब्दों के द्वारा समान धर्मों को कह दिया जाए, वहाँ पर श्लिष्ट उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर समान धर्म किसके यानी कोई किसी दूसरे ही प्रसंग की बात चला रहा हो, फिर भी उसके विक्रम यानी उसकी पराक्रम के बारे में सुनकर वो अपनी सिर झुका लेता है,
ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है, दुर्योधन के बारे में बताया गया है। मानो वधाय हतन वे जिहि वारस्य रिरधा, यहाँ पर किस देवता की स्तुति की गई है? यहाँ पर सुनरसेप स्तुति कर रहे हैं वरुण की, तो वरुण देवता। चलो वरुण सूक्त के ऋषि सुनरसेप हैं। आगे काव्य मीमांसा के अनुसार काव्य कवि कतिधा भवति, काव्य मीमांसा राजशेखर का है और उसके अनुसार काव्य कवि कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। आगे है तस्मात् ऋचः सामयजुंसि दीक्षा पंक्तिरियं कुत्र प्राप्यते, ये पंक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये मुंडक उपनिषद से प्राप्त होती है। और जो ये मुंडक उपनिषद है ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। आगे है जातिवाच्य सति हस्त शब्दस्य मतवर्थी ये कहा प्रयोग। जातिवाचक शब्द में हस्त शब्द का मतवर्तीय प्रयोग क्या होगा? तो इसमें हस्ती होगा। हस्ती मतलब हाथी को बोल देते हैं। आगे है मनुस्मृतौ सर्वतेजमयो ही स, वह सर्वतेजमय है। अस्मिन् श्लोकांशे सह पदेन कहा प्रोक्ता, इसमें सह शब्द से किसका ज्ञान होता है या सह शब्द से किसके बारे में बताया गया है? तो सह शब्द से राजा को बताया गया है, यानी वह राजा है, पूर्ण तेजवान होता है। अग्रे अस्ति बुद्ध युद्ध नश जनेंग प्रदुनुभ्यो ने इति नियमेन शुद्ध प्रयोगः क, ये णिच धातु प्रेरणार्थक धातु में इसका प्रयोग होता है। तो बोधयति पदम, ये बुद्ध धातु का प्रेरणार्थक में बोधयति बनेगा और वैसे बुद्ध्यते बनता है। परस्मय पद का रूप है, लेकिन ये परस्मय नहीं आत्मनेपद का रूप है, लेकिन मृच में ये परस्मय पद का रूप हो जाएगा। आगे है ऋग्वेद प्रातिशाख्ये कियंति समानाक्षराणि युक्तानि, ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कितने समानाक्षर बताए गए हैं? 4 समानाक्षर बताए गए हैं। कौन कौन से? ई ई हर्षविकार दीर्घिकार, उ उ हर्षविकार दीर्घकार, री री हर्षविकार दीर्घकार और आ आ हर्षवकार दीर्घ आकार। अग्रे भाषा विज्ञान अनुसारेण भारोपीय परिवार से भाषा नास्ति, भाषा विज्ञान के अनुसार भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो मया भाषा नहीं है। बाकी सभी तोखारी, इटालिक, आर्मेनी ये सभी भारतीय भाषा भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन ये मया भाषा नहीं है। महदरण्यम, इस अर्थ में स्त्री प्रत्यय किम भवति, इस अर्थ में स्त्री प्रत्यय होने पर क्या होगा? तो अरण्यानी होगा। ठीक है। आगे हर्षचरितम कति उच्छ्वासु विभक्तम, हर्षचरित जो है वो कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? ये 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। हर्षचरित राजा हर्ष के बारे में लिखा है बाणभट्ट ने। आगे है तर्क संग्रह रीत्या मन कीदृक्, तर्क संग्रह के अनुसार मन कैसा है? तो मन कैसा है? अनंत है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। परमाणु रूपम, सूक्ष्म है। नित्यम च, और नित्य है, यानी उसका नाश नहीं होता। आगे स्म प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़मी दहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास् तद अन्य तेजो अभिभवात वमन्ति अत्र तत्पदेन किम द्योत्यते, यानी शांति प्रधान और तपस्या में धनियों का जो तेज है वो देह को जलाने वाला होता है। और जिस प्रकार सूर्यकांत मणि जो होती है वो स्पर्श के अनुसार ही अपना फल देती है, वैसे ही तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। यहाँ पर राजा दुष्यंत जो बोल रहा है, तो इसमें जो तत्शब्द आया है वो उससे हम किसके बारे में आया? तत्शब्द तेज, तेज के बारे में, नपुंसक में है ये। शिशुपालवधस्य सर्ग संख्या का अस्ति, शिशुपालवध की सर्ग संख्या क्या है? तो शिशुपालवध जो बृहत्रयी में आता है, और बृहत्रयी में और भी 2 आते हैं, किरातार्जुनीयम और नैषधीयचरितम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपालवध में 20 सर्ग हैं और नैषधीयचरित में 22 सर्ग हैं। 2 सर्गों का अंतर है। किरातार्जुनीयम में किरातार्जुनीयम भी श्री शब्द से शुरू होता है और शिशुपालवध भी श्री शब्द से शुरू होता है।
आगे है तर्क संग्रह रीत्या आद्यस्यन्दन असमवायी कारणम किम भवति। तर्क संग्रह के अनुसार आद्यस्यन्दन का असमवायी कारण क्या होता है, तो द्रवत्व होता है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तस्मात् जन्माद् यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम विधीयते। इस सूत्र में यतः शब्द से क्या होता है, क्या किसका पता चलता है। तो देखिए इसमें जन्माद् यस्य यतः यानी जिससे पैदा हो जाए या जिससे संसार की उत्पत्ति हो जाती है, तो यहाँ पर यतः शब्द क्या है, ब्रह्म से, यानी उस ब्रह्म से ही पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और वही सर्वश्रेष्ठ है, तो ब्रह्मणः यहाँ पर आया है। मेदच्छेद कृशोद्रम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः, ये किसका वैशिष्ट्य बता रहा है, ये मृगया का यानी शिकार। अधोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनुत, नीचे दिए गए में से किसका साथ किसका संबंध है, तो ये देखना हमें अचो इत्यादि टी, यानी अचो अंत्यादि टी, जो अच सबसे अंत में हो उसकी टी संज्ञा होती है, ठीक है। यानी हल के अंत में पहला जो, जैसे गम, यहाँ पर क्या है, गाँव में जो आ है और फिर माँ बच गया पीछे, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। आगे है तो इसको इसके साथ मेल हो जाएगा, अचो इत्यादि टी। ई इंद्र, ई इंद्र, इंद्रेचा सूत्र से प्रग्रिया संज्ञा होती है, तो इसमें प्रग्रियम। कृत तद्धित समासाश्च, कृत प्रत्ययों में, तद्धित प्रत्ययों में और समास में ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है, तो ये इसके साथ मेल हो जाएगा। अंत्यात् अधः पूर्वो वर्णः, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, यानी उपधा संज्ञा होती है अंतिम अल से पहले वर्ण की। जैसे गम को ही ले लीजिए, यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, मा है, और उससे पूर्व की उपधा संज्ञा होगी, यानी इससे पूर्व क्या है, गा में आ, तो इसकी उपधा संज्ञा होगी, ये उपधा होगी, तो इसको इसके साथ मेल हो जाएगा। आगे है पंडितराज जगन्नाथ अनुसारम निम्न लिखितेषु को न रस दोषाः, पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार नीचे दिए गए में से कौन सा रस दोष नहीं है, तो रस की व्यंग्यता रस दोष नहीं है, बाकी सभी रस दोष हैं, ये आप देख लेना। साध्य शून्य पक्षो मुक्तावल्याम का उदाहृताः, साध्य शून्य पक्ष को मुक्तावली में क्या बताया गया है, बाद, ठीक है। आगे सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा इत्यनेन योगांग नियमेषु कः, प्राप्त साधनों के अतिरिक्त किसी अन्य साधनों में रुचि न होना, यानी आपके पास जो वस्तु है उसी से अपना मन में संतोष कर लेना, तो वो क्या किस नियम के अंतर्गत आता है, संतोष के अंतर्गत आता है। आगे याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसारम किम स्त्रीधनम नास्ति, याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार स्त्रीधन क्या नहीं है, सामान्य अर्थ। आगे है वे शब्द कर्मणः इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति, वे शब्द कर्मणः इस सूत्र का उदाहरण है, इससे आत्मनिपद का विधान होता है, तो स्वरान विकुरुते, ये इसका सही उदाहरण है। आगे है अग्निष्टोम आख्ये सोमयागे कति शस्त्राणि भवन्ति, अग्निष्टोम नामक सोमयाग में कितने शस्त्र होते हैं, 12 शस्त्र होते हैं, 12। प्रतिहर्ता ऋत्विक कस्य गणस्य विद्यते, प्रतिहर्ता जो ऋत्विक है वो किस गण का है, ये सामवेद का है। सामवेद का जो ऋत्विक होता है उद्गात्री होता है, तो उद्गात्री गण में ही इसकी गणना भी की जाती है प्रतिहर्ता की, और इसलिए सामवेद को औदगात्र वेद भी बोला जाता है, ठीक है। साम्य वेद में गायन है। दंडिक इत्यस्मिन् पदे कहा तद्धित प्रत्यय, दंडिक अस्मिन इस शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें ठन प्रत्यय है, ठा को इक हो जाता है, तो दंड से ठन हुआ, ठन को में ठा बचा, ठा को इक हो गया, तो दंडिक रूप बना, ठीक है। अग्रे मनसा हरिम वर्जति, मन से हरि के पास जाता है। इत्यत्र गत्यर्थ कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथम न भवति, यहाँ गत्यर्थ कर्मणि जाने के अर्थ में कर्म में यहाँ पर चतुर्थी क्यों नहीं होती। देखिए हम जैसे लिखते हैं कि बालकः विद्यालय वा गच्छति, बालक विद्यालय में जाता है, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी करते हैं और द्वितीय का भी द्वितीय का तो प्रयोग करते ही हैं, चतुर्थी का भी कर सकते हैं।
लेकिन कहता है कि मनसा हरिम वर्जते, यहाँ भी तो जाने अर्थ में है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति क्यों प्रयोग नहीं की जा सकती? तो यहाँ पर इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि चेष्टा नहीं हो रही है। कैसे? स्कूल जाने के लिए बच्चा चेष्टा करेगा, वो चलकर जाएगा, पैदल जाएगा, रास्ता देखेगा, सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा है। लेकिन मनसा हरिम वर्जते, इसमें कोई शारीरिक चेष्टा नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी नहीं होगी। आगे है अध्वंकितेषु समुचितम विकल्पम चिनुता, नीचे दिए गए में से सही विकल्प चुनिए। तो जो अरहत यानी जैन दर्शन को मानने वाले कहते हैं कि जो जीव दो प्रकार का होता है, संसारिक और मुक्त। ठीक है, जो संसार के चक्कर में पड़ा हुआ है वह सांसारिक है, और जो संसार के बंधनों से मुक्त है वो मुक्त है। अग्रे त्रयोधर्मस्कंधा यज्ञो अधिनम दानम इत्युक्ति कस्याम उपनिषदि लभ्यते। तीन धर्म के स्तंभ होते हैं, यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान करना। ये उक्ति किस उपनिषद में प्राप्त होती है? ये छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होती है। अग्रे योग दर्शने सर्वाः चित्त भूमयः का 5 चित्त भूमियाँ होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त भूमियाँ हैं। अग्रे अथर्ववेदीय कृषि सूक्त से दृष्टा ऋषि कह, अथर्ववेद के कृषि सूक्त के दृष्टा ऋषि कौन है? मधुछंदा ऋषि हैं, मधुछंदा ऋषि। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले इसे शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। दूसरा, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।